तरह से न हम क्राइम बर्दाश्त कर सकते हैं, न करप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, न कम्युनलिज्म। तो जो जिनको करना था वोट ले लेते हैं, लेकिन किया क्या जो शिकार हुए हम ये पूछना चाहते हैं। लोग बोलते रहते हैं, हम लोगों को तो हंसी आती है जब भी कोई बात करते हैं। और कोई चीज आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, ट्वीट किया जाता है, तो ट्वीट करने पर कमेंट जो करता है जरा देख लीजिए, नकली नाम होगा वो जरूर। और ट्वीट क्या करता है, बात पर नहीं अनाप शनाप लिखता। कौन लोग है, क्या नामकरण लेकर के इस काम को करते हैं? समाज में तनाव पैदा करने के लिए। यही सब कुछ लोगों का धंधा है। और हम समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बनाने के लिए एक एक मिनट हम लोगों ने काम किया है। आप जरा बता दीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में और किस तरह से हम लोगों ने कोशिश करने की कोशिश की है। किसी तरह से उस तरह से दंगा वगैरह नहीं हो। क्या काम हम लोगों ने किया, हर तरह से समाज में प्रेम का, सद्भावना का, शांति का, हर तरह से हम लोगों ने काम करने से शुरू किया है। और आप जान रहे हैं मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना, और आपको पता है हम तो चाहते हैं सब उर्दू पढ़ना जाने, तो हम लोग तो मिडिल स्कूल में उर्दू शिक्षकों के बारे में हमने निर्णय कर दिया। कुछ की बहाली हुई नहीं हुई, हमने फिर कहा कि भाई तेजी से करना चाहिए। द्वितीय भाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए, सीखना चाहिए। कोई भी भाषा लोग चाहता है करे, अगर कोई चाहे तो उर्दू भाषा भी सीखे। और एक बार जब अगर उर्दू को भी सीख लेगा तो लोगों का लैंग्वेज, लोगों की भाषा और कितनी अच्छी हो जाएगी। तो हम लोग तो एक एक काम करते रहते हैं। कौन कौन सा काम नहीं किया है किस क्षेत्र में, इन सब चीजों के बारे में। तो सब तरह से काम, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, इसमें हम लोग मदद कर रहे हैं। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण हम लोगों ने शुरू किया कि हर जिले में एक आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा, उच्च विद्यालय तक का, उच्च प्राथमिक विद्यालय तक का इसमें उसका निर्माण होगा। तो हर प्रकार से ये काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इसके अलावे सब तरह से हम लोगों ने कोशिश की है काम करने का। और जो हमारे महान हस्तियां हैं, चाहे मौलाना मजरुल हक हो, अब्दुल कयूम अंसारी हो, गुलाम सरवर हो, सबके स्मृति में भवन का निर्माण। कौन कौन सा काम, सूफी संतों के कार्यस्थलों पर, खानकाहों के लिए जो कुछ भी हम लोग सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समाज के हर तबके का उत्थान, ये हमारा उद्देश्य है। और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रहे, इसलिए हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है। और किसी की उपेक्षा नहीं हो। जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया आर्थिक आधार पर 10% का आरक्षण, तत्काल हम लोगों ने उस चीज को यहां पर लागू करवाया हर काम के लिए। और जो वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जो वंचित है, चाहे उनकी जो आमदनी हो, किसी भी बिरादरी के वो लोग हों, उन सब लोगों को भी पेंशन योजना का लाभ मिले। और इसके लिए लगभग 22 लाख लोग इसका लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। तो कौन सा काम, एक एक काम के लिए हम लोगों ने हर तरह से काम किया है। तो आपको एक एक चीज शुरू से ही काम किया, हर क्षेत्र का काम, चाहे सामाजिक क्षेत्र का काम हो, समाज के हर तबके का उत्थान हो और विकास का काम। आप बताइए क्या हालत था पहले सड़क का, क्या हाल था सड़क का। और जो कानून का राज तो हम बताए ही हैं। अब बताइए शाम के बाद कोई निकल पाता था, और आज क्या स्थिति है। तो जरा इसको देख लीजिए कि एक एक चीज के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। सड़कों का काम, पुल पुलियों का कितने बड़े पैमाने पर काम किया, लगभग हर गांव को सड़क से जोड़ चुके। तो हर तरह से, और केंद्र की भी मदद से जो नेशनल हाईवे है, उन सब चीजों में काम हो रहा है बड़े पैमाने पर। 50,000 रुपए की मदद से केंद्र की तरफ से भी हो रहा है, लेकिन राज्य की तरफ से भी अपना जो स्टेट हाईवे, ग्रामीण पथ है, उन सब के लिए जितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने लोगों के बीच में इस सड़क के निर्माण का काम किया है, इतने बड़े पैमाने पर। और उसके बाद उसके रख रखाव की जिम्मेदारी, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, एक एक चीज की नीति। कौन लोग बोलता है हम इतने दिन से काम कर रहे हैं। जितना और हुआ है, पहले टर्म से भी ज्यादा मेहनत हमको दूसरे टर्म में करना पड़ा है, और दूसरे टर्म के बाद तीसरे टर्म। अभी हम जितना मेहनत हम लोगों ने किया है
सबके सहयोग से जो कोशिश करने की हम लोगों ने कोशिश की है, तो कौन सा काम हर क्षेत्र में, अब आप बताइए, हर घर बिजली उपलब्ध करा दिया, कौन सा काम नहीं हुआ? हमने 7 निश्चय की बात कही थी, और 7 निश्चय के अधीन क्या था? महिलाओं को 35% का आरक्षण से लेकर के हर काम जो हम लोगों ने किया है, कौन कौन सा काम? कृषि के क्षेत्र में भी कृषि रोड मैप बना करके जो हम लोगों ने उपज बढ़ाया है, लोगों की आमदनी बढ़ी है, तो कौन से क्षेत्र में, हर चीज में जो काम किया है, और हर घर तो बिजली उपलब्ध करा ही रहे हैं। इसके बाद गांव में भी लोग जो खेती के लिए बिजली चाहते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। तो कितने तरह से हम लोगों ने काम किया है अब तक, जो मौका मिला है। अब 7 निश्चय बताइए, महिलाओं को 35% का आरक्षण दे दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, आर्थिक हल युवाओं को बल, किस तरह से हम स्टूडेंट्स के लिए जो काम करना शुरू किए हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना, हर तरह से जो काम करने की हम लोगों ने कोशिश की है। इसके अलावे पठन पाठन के लिए अवसर बढ़े, आगे बढ़े, कितना चरण में हर जगह पर, प्रमंडल ये जिला के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर जिस तरह से संस्थाओं का निर्माण, जितने नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, ये सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसको लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। और उसके लिए जितने बड़े पैमाने पर काम जो हमने तय किया, 7 निश्चय पहला, और उसके अंतर्गत जो काम करना शुरू किया, और उसके बाद हमारा क्या था, हर घर नल का जल, घर नल का जल पहुंचा रहे हैं। और आप जान लीजिए कि 83% से ज्यादा ये काम पूरा हो चुका है। ये काम बहुत तेजी से हर घर में नल का जल पहुंचा देंगे हम लोग, पहुंच जाएगा जो हम लोगों ने काम किया। हर घर तक पक्की गली और नालियों का निर्माण, टोला संपर्क योजना, जो गांव के बाहर टोला था उसका संपर्क का काम, ये सब काम को जितना किया, शौचालय का निर्माण 7वां, एक एक चीज पर जिस तेजी से हम लोगों ने काम किया, और इसके अलावा अन्य योजनाएं भी चलाई। उसके अलावा हमने जल जीवन हरियाली अभियान, अभी हमारे संजय झा जी इसकी चर्चा कर रहे थे, कितना बड़ा काम हुआ है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो जल जीवन हरियाली अभियान की हम लोगों ने शुरुआत की है, और कितने बड़े पैमाने पर काम करना शुरू किया। मानव श्रृंखला बनी, और कितनी बड़ी संख्या में 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनी, और किस तरह से उसका असर हुआ। अभी हाल में 24 सितंबर को यूएन में इस बात के लिए मुझको कहा गया, हमने अपनी बात रखी जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में, कितनी बातें हम लोगों ने सब चीज को रखा इसके बारे में सब, लेकिन हम लोग तो काम करते रहते, बात धीरे धीरे जाती है दूसरी जगह पर। यहां चंद लोग जो हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं। जो जल जीवन हरियाली अभियान में भी जो भाग लिया, उसको भी कुछ लोग पार्टी से निकाल दिए। ये जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हमने तो पूरे, ये जो मीटिंग हुई थी विधानसभा विधान परिषद की सभी दलों की, और सबकी राय और सबके सामने ये सब किया गया। तो कहने का मतलब है कि एक एक काम, और उसके बारे में जितना ज्यादा हम लोगों ने शुरू किया है एक एक चीज के बारे में, तो हर प्रकार से हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। युवाओं के रोजगार की बात आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, और युवाओं का रोजगार तो यहां पर जितना हुआ है, हमने 7 तारीख को भी बताया है, पिछले 15 वर्षों में कुल 6,08,893 युवाओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती किया गया। शिक्षकों में 3,98,000 पद, सिपाही, अवर पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अन्य वर्दीधारी 51,241 पदों पर, विभिन्न आयोगों के माध्यम से अन्य सेवाओं में 1,59,652 पद, लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन क्या था भाई, हम तो अभी का बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पहले 15 साल रहे, उसमें 10 साल तक बिहार झारखंड एक था, और तब कुल मिलाकर के कितने लोगों को रोजगार मिला। आज प्रवचन लोग दे रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला?
15 वर्षों के कार्यकाल में 95,734 पदों पर भर्ती किया गया, जिसमें 90 से 2000 के बीच नियुक्तियां बिहार और झारखंड को मिलाकर के थी। शिक्षक का 33,499, पुलिस सेवा 9,198, अन्य पदों पर 53,000। तो इस तरह से, और आज की बात कर रहे हैं, और जितना तेजी से रोजगार के लिए और हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया है। अब कोई बोलता है कि हम इतना दे देंगे, ये भला बताइए, लोग बता रहा है कि कैबिनेट का बैठक करके हम इतना दिलवा देंगे। अरे जो 15 साल का था उसमें कैबिनेट का मीटिंग होता था जी, कैबिनेट की प्रत्याशा में मीटिंग करते थे। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को अनेक कैबिनेट का डिसीजन लेना पड़ा कि कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय। लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे। कौन सी स्थिति थी? चंद लोग को छोड़ दीजिए तो बाकी लोगों की क्या स्थिति थी, किस तरह का सरकार चलाते थे। और कहीं से भी कोई बात करे, प्रचारित करे, ये संभव है? आप समझ सकते हैं दुनिया में कहीं भी आजकल बेरोजगारी की बात लोग कर रहे हैं, जरा बताइए तो दुनिया के किसी भी मुल्क में सरकारी सेवा में ही सबको नौकरी मिलती है? यह है संभव? ये कहीं किसी को पता है? लेकिन इस तरह की बात करेंगे, इसलिए हम लोगों को कहेंगे सचेत रहिए। हम लोग एक एक काम कर रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़े, लोग आगे बढ़ें, और जो काम हम लोगों ने किया है आज तक, इस काम को तो जारी रखेंगे ही, और उसके अलावे हम लोग उसके आगे काम करते रहेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या काम कर दिया है, हर प्रकार से जो औद्योगिक नीतियों के बारे में जो हमने आपको शुरू में ही बताया है, जो उसमें संशोधन किया है, और उसके बाद जो हम लोग चाह रहे हैं और ज्यादा। और यही नहीं, अभी तक तो जो काम कर रहे हैं ये काम तो होगा, उसका देखभाल होगा, उसका अनुरक्षण होगा, एक एक चीज होगा। लेकिन हमने तो ऐलान कर दिया, अगर आप लोगों ने मौका दिया आगे काम करने का, तो हम लोग तो जो कुछ भी हम लोगों ने काम आज तक किया है, उसके अलावे चाहे वो पहले का 7 निश्चय का, पहला 7 निश्चय का काम हो, जल जीवन हरियाली अभियान में जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, ये सब काम तो करते ही रहेंगे। लेकिन उसके अलावे एक और 7 निश्चय 2, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, 7 निश्चय 2 का हम लोगों ने निर्णय किया। और इसके बारे में 25 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आगे के बारे में अगर फिर मौका मिलता है तो कम से कम इतना काम तो करेंगे। और जो हमारा एनडीए है उसमें और बातें आएंगी, उसमें और चीजों को जोड़ा जाएगा। लेकिन इस तरह से हमने जो तय किया है, देख लिया है कि क्या चीज है। 7 निश्चय में युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। अभी तो जितना संस्थान बना है, यानी जो हमारा पॉलिटेक्निक संस्थान है, आईटीआई है, उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ाएंगे। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नई टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, उस सब टेक्नोलॉजी की भी वहां पढ़ाई कराएंगे। उस पढ़ाई के अलावे ताकि इन लोगों को और बेहतर काम करने का मौका मिले। यही नहीं, और आप जान लीजिए कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, अल्प अवधि में, कम अवधि में ही प्रशिक्षण तो हम लोग तो कर रहे हैं। कुशल युवा कार्यक्रम, उसके अलावे भी उसमें कंप्यूटर पर काम करना लोग सीखते हैं। लेकिन अब इसके माध्यम से जो नई तकनीक है और जिसका उपयोग करके लोग ज्यादा रोजगार पा सकते हैं, उस तरह की नई तकनीक को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये काम हम लोग करेंगे। और हर प्रमंडल में टूल रूम बनाएंगे, जिसमें जो भी पढ़े हैं, चाहे आईटीआई की पढ़ाई हो, चाहे जहां से लोग पढ़ करके गए हो, पॉलिटेक्निक संस्थान, जो कुछ भी, और उसके अलावे भी जो इन संस्थानों में नहीं पढ़े हैं, उसके अलावे उनके लिए भी हर प्रकार की ट्रेनिंग दे करके, जो आज बाहर लोगों को जाना पड़ता है, हम तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत जो पहला प्रावधान हमने किया है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, यानी लोगों को इतनी ट्रेनिंग और इतना काम यहां का वो कर पाएंगे कि किसी को मजबूरी में बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। कोई इच्छा से बाहर तो जाना चाहे, उसको रुकावट नहीं है, लेकिन किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े, तो ये काम हम लोगों ने सोचा किया है। और स्किल और उद्यमिता के लिए हम एक विभाग अलग से बनाएंगे, ताकि इसमें सब चीजों को एक साथ जोड़ करके एक एक काम हम लोग करवाएंगे।
और इसके अलावे उद्यमिता विकास हेतु अनुदान देंगे। युवाओं को 3 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान देंगे और 7 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज अनुदान भी देंगे, 7% का ब्याज अनुदान भी देंगे। तो एक एक काम ताकि लोगों को सहूलियत मिले। महिलाओं के लिए और आगे बढ़कर के दूसरा कदम है हमारा सशक्त महिला, सक्षम महिला, यानी महिला उद्यमिता हेतु जो विशेष योजना अभी जो हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो हम लोग 10 लाख रुपया की सहायता, 5 लाख रुपए का अनुदान और जो हम लोग मदद करते हैं ब्याज मुक्त ऋण 5 लाख रुपया देते हैं, तो उसी तरह से हर महिला को जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े से अलग भी महिलाएं हैं, हर प्रकार के हर महिलाओं को इस तरह का लाभ हम लोग देंगे। और इसके बाद आप जानते हैं हम लोग तो देते हैं जो उच्चतर शिक्षा पास करती है, मैट्रिक पास करती है, इंटर पास करती है, इंटर पास करने पर अविवाहित महिला को हम लोग दे रहे हैं 10,000 रुपया, और जब वो पास कर जाती है, स्नातक पास कर जाती है तो उसको 25,000। अब अगली बार हम लोगों को मौका दीजिएगा तो हर महिला को इंटर पास करने के बाद 25,000 रुपया और 50,000 रुपया देंगे अगर वो पास कर गई, ग्रेजुएट हो गई तब। तो इस तरह से उसको करेंगे। और इसके अलावे एक एक काम क्षेत्रीय प्रशासन में सिर्फ हम महिलाओं के आरक्षण में यकीन नहीं करते, जितना भी हमारा है हर प्रकार का जो सरकारी ऑफिसेज हैं, चाहे वो पुलिस का हो या प्रशासन का हो या किसी भी क्षेत्र का हो, उन सबों में महिलाओं की पोस्टिंग और उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हर जगह दिखे कि सिर्फ सरकारी दफ्तर में पुरुष नहीं है, जो हमने 35% का आरक्षण दिया है 2015 से ही, तो इस तरह से उसमें भी महिलाएं रहे, यह भी हम लोगों ने प्रावधान महिलाओं के लिए किया है। और उसके अलावे हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे। अगली बार मौका मिलेगा, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। ये बात हमने इसी महीने में 1 मार्च को ही हमने कहा था इसका ऐलान। उसके बाद से हम निरंतर इस बात को कह रहे हैं। अब हमारे 7 में से 2 का हिस्सा है, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। और उसके बाद हर ग्राम इलाके में स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। अब हर घर तक बिजली दे दिया, पहुंच गया, लेकिन हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा ताकि बाहर भी रोशनी रहे। ये उपाय हम लोग करेंगे। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कोई भी किसी भी तरह का अपशिष्ट नहीं रहे, उसके प्रबंधन का इंतजाम हम लोग करेंगे। और 7 निश्चय योजनाओं के अंतर्गत जितना काम है, जिसका हमने जिक्र किया है, वो सब का मेंटेनेंस, अनुरक्षण का काम होगा। और इसके अलावे पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास, चौर क्षेत्र विकास पर जोर, एक एक चीज किया जाएगा। लेमन ग्रास और खस ग्राम की खेती से, घुड़परास से बचाव के लिए ये सब काम हम लोग करेंगे। इसके अलावा स्वच्छ शहर, विकसित शहर, वहां भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन। उसके अलावा शहरों में वर्षा जल के निकास हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित किया जाएगा। वृद्ध जनों हेतु आश्रय स्थल का निर्माण। अब ये जान लीजिए, हर शहर में वृद्ध जनों के लिए, कई लोगों को परिवार में इज्जत नहीं होती है, वो बाहर रहना चाहते हैं, ऐसे वृद्ध जनों के लिए हम लोग आश्रय स्थल का निर्माण हर शहर में करा देंगे ताकि कोई वृद्ध जन को किसी तरह की परेशानी नहीं हुई, और इसके बेहतर प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था की जाएगी। और शहरी गरीबों हेतु बहुमंजिला आवासन, और सब बाद में शहर में गरीब है, उसको रहने की कोई जगह नहीं है, तो बहुमंजिला बिल्डिंग बना करके, भवन बना करके हम लोग इस प्रकार के सब लोगों को, जो शहरी में गरीब लोग हैं, वो भूमि जगह नहीं है उनको रहने की, किसी भी प्रकार का उसको रहने का स्थान नहीं है, मकान की बात तो छोड़ दीजिए, तो ऐसे तमाम लोगों को हम लोग इंतजाम करके बहुमंजिला इमारत बना करके सबको रखने का इंतजाम करेंगे। और इसके अलावे शहर हो या महत्वपूर्ण नदी घाट हो, इन सब में मोक्ष धाम का निर्माण घेर करके करेंगे। और विद्युत शवदाह गृह भी हर जगह प्रबंध करेंगे ताकि किसी तरह से लोगों को अंतिम संस्कार में कोई तरह की कठिनाई नहीं हो। सुलभ संपर्कता के लिए 7 निश्चय में हम लोगों का है ग्रामीण पथों की संपर्कता।
अब जो हर गांव को जोड़ रहे हैं, लेकिन अब वैसे पथ भी बनाएंगे कि एक दूसरे गांव को जोड़ते हुए अगर हम किसी अच्छी और जगहों पर, जरूरी जगहों पर जाना चाहें तो वहां जा सकते हैं। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या कोई खास जगह है, अस्पताल, कई तरह की चीजें हैं जहां पर पहुंचाना, वैसे जगहों के लिए भी हम लोग और भी सड़कों का योजना बना करके उसका निर्माण कराएंगे ताकि और लोगों को कम से कम समय में उचित जगह पर जाने में सुविधा हो। और शहरी क्षेत्रों में अब आप जानते हैं धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा, तो शहरी क्षेत्रों में बाईपास का निर्माण और फ्लाईओवर का निर्माण यह भी कराएंगे। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए, कहने का मतलब पशुओं के लिए भी, यानी आप समझ लीजिए 8 से 10 पंचायत में हम लोग पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र स्थापित करेंगे, पशु अस्पताल 8 से 10 पंचायतों में। और टेली मेडिसिन की सहायता से हर गांव को जोड़ करके अगर किसी का कोई पशु को किसी प्रकार की बीमारी है तो उसको वो सूचना दे सकता है, लोग देख भी सकते हैं, दवा के बारे में बता सकते हैं और आकर के अस्पताल से उसको देख सकते हैं। तो पशुओं के लिए भी इंतजाम और लोगों के लिए भी गांव गांव तक जो स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता के लिए जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसकी संख्या और बढ़ाते हुए और उसके बाद उसमें भी बेहतर इंतजाम करके जांच के लिए भी, और उसको लिंक करेंगे हम लोग टेली मेडिसिन से। जो भी हॉस्पिटल जितने हमारे हर अस्पताल के लिए, चाहे उसको जिला के अस्पताल में, अनुमंडल के अस्पताल में, प्रखंड के अस्पताल से लिंक करना जरूरी हो, उस तरह का उसका लिंक रहेगा ताकि संपर्क स्थापित होगा, तुरंत किसी के बारे में गांव में ही से ही पता चल जाए और उसको किस प्रकार की जांच होनी चाहिए उसके जांच का इंतजाम किया जाए। तो ये सब काम करेंगे। अब आप सोच लीजिए तो हम लोगों ने सोच लिया है एक एक चीज, तो जो काम करते रहे हैं आगे भी काम करेंगे। ये तो आप लोगों का धर्म, हमारा धर्म है लोगों की सेवा करना। अब आप लोगों पर निर्भर है कि वो क्या चाहते हैं, और लोगों को काम में दिलचस्पी नहीं है, लोग अपनी बात को दूसरे ढंग से रख करके समाज में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। हम तो सब लोगों से अपील करेंगे कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रहे और काम के आधार पर आप निर्णय लीजिए। हम लोगों ने इतना दिन काम किया है, काम के आधार पर निर्णय ले, और आपको लगता है कि हमारा काम हुआ है तो आगे की हमारी योजनाओं को भी देख लीजिए। तो हम लोग तो काम कर ही रहे और केंद्र सरकार की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है, जो हम लोगों की अपनी हैसियत है उससे भी काम कर रहे हैं और केंद्र का भी सहयोग हर क्षेत्र में, चाहे आज के आधुनिक युग में कोरोना की बात हो या किसी चीज की बात, उसमें मदद, या अन्य प्रकार जो हमारे बाहर लोग फंसे थे भी यहां आ गए हैं, उनको यहां उनको काम बेहतर दिया जाए उसके लिए मदद। इसके अलावा सब लोगों के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अनेक प्रकार की सड़क और पूर्व क्षेत्र में सहयोग, मेडिकल कॉलेज के निर्माण में सहयोग, हर तरह से आप देखिए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी का कनेक्शन सबको देना और उसके बाद अभी 3 महीने तक लोगों को मुफ्त में गैस का इंतजाम कराना, ये सब लोगों को मालूम है कि किस प्रकार से जो भी काम किया गया है। तो हर तरह से राज्य सरकार अपना काम कर रही है और केंद्र सरकार से भी सहयोग मिल रहा है। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे कि आप इन सब चीजों को काम के आधार पर आप निर्णय लीजिए। हम लोग तो यही आग्रह करेंगे और हम तो समाज में प्रेम का और भाईचारे का माहौल, सद्भावना का माहौल चाहते हैं और हमको पूरी उम्मीद है किसी को ध्यान में रखते हुए आप वोट दीजिएगा। और हमारा तो यही वादा है, काम करते रहे हैं, आप मौका दीजिएगा आगे और काम करेंगे। लेकिन आप तो मालिक हैं भाई, जनता मालिक है, उसको फैसला करना है कि हम लोगों का काम पसंद है तो मौका दीजिए। अगर लगता है आपको कि हम लोगों का काम पसंद नहीं है तो निर्णय लेने का अधिकार आपको है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, ये निर्णय लेने का अधिकार सबको है। लेकिन अगर मौका दीजिएगा तो हमने इस बात की चर्चा की, हम तो लोगों के बीच में सेवा करते हुए काम करते रहेंगे। हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, जो न्याय के साथ विकास जिसकी हमने चर्चा की है और हर बार हम इस बात का जिक्र करते हैं, यह काम तो हम लोग करते ही रहेंगे और लोगों की सेवा करेंगे।
लेकिन दूसरे लोगों में कोई दम नहीं है, ये हम बता देना चाहते हैं। समाज को बांटना चाहते हैं और हम समाज को एकजुट करना चाहते हैं। लोग समाज को बांटना चाहते हैं, अनेक प्रकार के भ्रम पैदा करके लोगों को बांटना चाहते हैं, लेकिन हम लोग तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। तो हम तो यही आपसे अपील करेंगे कि भाई काम देख लीजिए, हम तो काम करने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो जुबान चलाते हैं, काम करने से कोई रुचि नहीं है, न काम करने के बारे में किसी भी प्रकार का अनुभव है, न अब आजकल तो चल रहा है ये क्या अब स्थिति है। हम लोग तो पूरे बिहार को अपना एक परिवार मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों का क्या है, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए तो पूरा बिहार परिवार है। तो हम तो पूरे बिहार के परिवार के सदस्य हैं और हम सब एक परिवार के अंग हैं। और कुछ लोग जो निजी परिवारवाद पर चल रहे हैं, समाज को जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इससे सचेत होइएगा। आप जान लीजिए विकास का काम जितना हो, लेकिन अगर आपस में झगड़ा पैदा किया जाएगा तो विकास पीछे चला जाता है। इसलिए आपस में विवाद पैदा करने की जो लोग कोशिश करते हैं, सचेत रहिए, सजग रहिए और समाज के हर तबके को उत्थान के लिए जो हम लोगों ने काम किया है उसकी बात को मौलिक रूप से समझिए। और जिस प्रकार से हम लोगों ने सेवा किया है, अब जो नई पीढ़ी के लोग हैं, अब 15 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल पहले जो बुरा हाल था उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। तो ये तो आप लोगों का कर्तव्य है कि लोगों को बता दीजिए, एक एक चीज को लोग देख लें और किस तरह से नई पीढ़ी के लोगों को, युवक और युवतियों के उत्थान के लिए जो बात हमने आपको अभी बता दिया और जो बात हम प्रतिदिन बोलेंगे और जो बात हम लोगों का हमारा जो कर्तव्य है कि हम नई पीढ़ी को और आगे बढ़ाएंगे ताकि लोग विकास करें, समाज को आगे बढ़ाएं। और एक बात हम कह करके अपनी बात समाप्त करेंगे कि कुछ लोग हैं जो समाज में विवाद पैदा करना चाहते हैं और उसके साथ साथ पर्यावरण पर संकट लाते हैं, समाज सुधार की बात नहीं करते हैं। हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। हमने बिहार की महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू किया। चंद लोग गड़बड़ करने वाले तो होंगे ही, ये कोई नहीं कह सकता है कि समाज का हर व्यक्ति ठीक ही हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ करता है। लेकिन आम तौर पर जो लोगों को इसका फायदा हुआ है, किस तरह का लाभ, और बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी हम लोगों ने अभियान चलाया। तो हम लोग तो समाज सुधार के लिए भी काम करते हैं, समाज में प्रेम भाईचारे का माहौल, सद्भावना का माहौल पैदा करने के लिए काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। और सिर्फ विकास नहीं, न्याय के साथ विकास, यानी हर इलाके का विकास, हर तबके का उत्थान, इसके लिए जो काम करते हैं। और जो भी किनारे पर था, हाशिए पर था, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, चाहे वो महादलित हो, दलित हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, इन तमाम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, गौर कीजिएगा। और हम तो अब यही आग्रह करेंगे कि इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए, और हमारे जितने उम्मीदवार हैं, मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सब लोग मेहनत करिए, लोगों के साथ जनसंपर्क करिए और लोगों को एक एक बात बताइए। और समाज के हर तबके के लोगों को हम यही अपील करेंगे कि काम के आधार पर आपका निर्णय होगा तो ये सबों के हित में होगा, राज्य के हित में होगा और देश के हित में होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूंगा, यही मैं अनुरोध करूंगा कि काम के आधार पर ही आप सब चीज का आकलन करके, अध्ययन करके मतदान कीजिए। यही हम निवेदन आप सब लोगों से करेंगे। और इस बार जो मतदान होने वाला है, तो हम तो आप सब लोगों से यही आग्रह करेंगे कि भाई ये जो मास्क है, ये मास्क पहन करके ही मतदान कीजिएगा। मैं यही आग्रह करूंगा कि वोट डालने जाइएगा तो मास्क पहन करके वोट डालिएगा। और महिलाओं से तो हम हमेशा अनुरोध करते रहे, सबसे पहले जाकर के वोट आप डालिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए
आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और हमारे जितने उम्मीदवार हैं और एनडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं, सब लोगों को भारी मतों से विजयी बनाइए, यही अनुरोध और निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और हम लोग के बीच में माननीय सांसद ललन सिंह जी भी आए हैं। मैं उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम में करता हूं और जितने साथी 11वीं विधानसभा से जुड़े एनडीए के जितने कार्यकर्ता, जितने नेता जो विभिन्न क्षेत्रों में इस कार्यक्रम में जुड़े